want to read a verse in John 14 which most Christians have not understood. मैं आपके लिए यूहन्ना 14 अध्याय से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो बहुत सारे विश्वासी जो हैं वो समझ नहीं पाते हैं। I've spoken about this verse many times. और मैंने इस विषय में बहुत सारे समय बातें की हैं। But even then, I don't know whether people who have heard it have understood it. लेकिन मैं फिर भी यह नहीं जानता कि क्या वाकई में लोग इसे सुन पाए और इसे समझ पाए हैं। It's in John chapter 14 यूहन्ना का 14 अध्याय and verse 12. और 12वां उसका पद है। I'm sure you've heard these words before. मैं यकीन करता हूँ कि आप यह जो शब्द है पहले सुन चुके होंगे। These are the words of Jesus. ये सब शब्द जो हैं वो यीशु मसीह के हैं। How have you understood it? और कैसे आप इसे समझते हैं। Now, there are certain verses and gifts which are only for certain people in the body of Christ. मसीह की देह के अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं या कुछ ऐसे वरदान हैं जो केवल खास लोगों के लिए हैं। We know that all are not apostles. हम यह भी जानते हैं कि सब लोग प्रेरित नहीं, All are not prophets. सब लोग भविष्यद्वक्ता नहीं, All do not have the gift of healing. सबके पास चंगाई का वरदान नहीं है, All do not speak in tongues. सब लोग अन्य भाषाओं में बातें नहीं कर पाते। But there are some things for everybody. लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सबके लिए हैं। And wherever you find in the Bible words like he who believes, और that is for everybody. और जब भी आप इस शब्द को बाइबल के अंदर सुनते हैं कि जो कोई विश्वास करे तो यह उन सब लोगों के लिए आता है। We know, for example, it says he who believes can have eternal life. और हम यह जानते हैं कि जो लिखा है कि अगर कोई विश्वास करेगा तो उसके पास अनंत काल का जीवन आएगा। And most of us have believed that and received Christ as our Savior. और बहुत से हम लोगों ने इस बात पे विश्वास किया और यीशु मसीह को अपना उद्धार करके हमने स्वीकार किया है। But there are some places in the Bible, in the New Testament, where it says he who believes, which we don't claim. और बहुत सारे जगह पर ऐसा लिखा है कि जो कोई विश्वास करेगा ऐसा, जो उस पर विश्वास करेगा, लेकिन इस बात का जोर नहीं दिया गया। For example, Jesus said, he who believes in me, out of his innermost being rivers of living water will flow. एक उदाहरण के तौर पे कि यीशु मसीह ने कहा कि जो विश्वास करेगा उसके पेट से जो उसके दिल से जो है वो सोता बह निकलेगा। Now a lot of people who believe Jesus for eternal life don't believe that rivers of living water will come out of them. बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया अनंत काल के जीवन के लिए, लेकिन इस बात पे विश्वास नहीं किया कि उनके अंदर से वह सोता बहेगा। But the promise is for the same group of people, those who believe. लेकिन जो वादा है वह उन्हीं लोगों के लिए है जो विश्वास करते हैं। The same Jesus said here, यहाँ पर देखिए यीशु मसीह कहते हैं, he who believes in me, जो मुझ पर विश्वास करता the है, works I do, he will also do. जो मुझ पर यकीन करता है, मैं तुझे सच कहता हूँ, वह भी वह काम करेगा जो मैं करता हूँ। That's the first thing. We can do the works that Jesus did. हम ये सबसे पहली बात है कि वह कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने कहा है। If you believe, अगर आप यकीन करते हैं। see, there are different levels of faith in the Christian life. देखिए मसीह जीवन के अंदर विश्वास के अलग अलग स्तर हैं। Let me show you a verse in Romans chapter 1. रोमियो का पहला अध्याय उसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ। Here the gospel in verse 16 is described not as a message but as the power of God. Romans 1:16. यहाँ पर जो दृष्टांत लिखा हुआ है यह सुसमाचार के तरीके नहीं, लेकिन यह सिखाने के लिए लिखा गया है किस तरीके से होना चाहिए। रोमियो 1 उसका 16 पद। The gospel is the power of God. और यह सुसमाचार जो है परमेश्वर की सामर्थ है, not a message. यह कोई संदेश नहीं। Now many people have known it as a message. बहुत सारे लोग समझते हैं कि यह संदेश है। But here it says the gospel is the power of God. लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि जो सुसमाचार है वह परमेश्वर की सामर्थ है। If we only receive it as a message, we haven't understood the true gospel. अगर हम इसको केवल एक संदेश के रूप में लेते हैं तो हमने परमेश्वर के इस बात को अच्छी तरीके से जाना नहीं है। Paul said, I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God for salvation. और पौलुस ऐसा कहता है कि मैं परमेश्वर के उस सुसमाचार से लज्जित नहीं होता क्योंकि यह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए उद्धार है। So it's a power. और यह एक सामर्थ है। But it says here, it's to only those who believe. लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि केवल उनके लिए जो विश्वास करते हैं। So if you don't believe in the gospel as a power, you won't experience it as a power.
और अगर आप इस सुसमाचार के अंदर सामर्थ को नहीं समझ पाते हैं तो फिर आप उस सामर्थ को जान नहीं पाएंगे। And then it goes on to say in verse 17 और फिर 17 पद में ऐसा कहते that हैं, in this gospel the righteousness of God is revealed from faith to faith. क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। See what it says, from faith to faith. देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि विश्वास से विश्वास तक। That means from faith to faith to faith to faith, faith, it keeps on going. इसका मतलब विश्वास से विश्वास से विश्वास से यह एक स्तर से और बढ़ रहा है। Like when you send your child to school, he goes from first standard to second standard to third, fourth, fifth, all the way to the top. अगर आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो पहले वह पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा और तीसरी, चौथी और ऐसे करके वह आगे बढ़ता है। Now, if you only want your child to read and write, then he just needs to go to first standard. He doesn't have to go beyond that. और अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको एक कक्षा से जाना पड़ेगा। If you're happy with that, then you doesn't have to go beyond first standard. और अगर आप खुश हैं कि आपका बच्चा केवल पहले कक्षा में है तो फिर इस बात से No, वो if आगे he only नहीं बढ़ wants to सकता। read and write, if he only wants to read and write, then he need not go beyond first standard. अगर आप केवल ये समझते हैं कि वह लिख पाए और पढ़ पाए तो वो फिर पहली कक्षा से आगे नहीं जा पाएगा। So, if you only want forgiveness of sins, then just one level of faith is enough for us. और अगर आप केवल पापों की क्षमा ही चाहते हैं तो फिर केवल एक ही स्तर में रहेंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे। And most Christians are like that. बहुत सारे विश्वासु ऐसे ही हैं। They have faith for the lowest level and they stop there. उनके पास नीचे का स्तर है और वहीं पर वे रुक चुके हैं। And if your child goes to school and comes back and says, Mom, Dad, I know how to read and write, I don't need to go to school anymore. और अगर आपका बच्चा आके आपसे कहता है कि मैं स्कूल से होकर आया हूँ, अब मैं वापस उस स्कूल के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं पढ़ना चाहता हूँ, Because I already know how to read and write. क्योंकि मैं अब जान चुका हूँ कि लिखा कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है, Well, you're going to be very disappointed. तो फिर आपको निराशा होगी। God is also disappointed with children who don't go beyond the first level. और परमेश्वर को भी इस बात की निराशा होती है कि जब उसके बच्चे जो हैं पहले स्तर से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। So there is no end to this school of faith. और इस विश्वास का जो स्कूल है उसका कोई अंत नहीं है। It goes on endlessly depending on how much you can claim the promises of God. और यह आगे बढ़ता ही जाता है इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कितना हम परमेश्वर के अंदर से पाने की इच्छा रखते हैं। Okay, let me just show you this verse first of all in John's Gospel and chapter 6. और यूहन्ना के 6 अध्याय से हम लोग देखेंगे। Verse 47. और उसका 47. 47 हम लोग पद पढ़ते हैं। Truly, truly, I say to you, he who believes has eternal life. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। Those are the words of Jesus. ये यीशु मसीह के वचन हैं। You can have eternal life if you believe in Jesus Christ as your Savior. अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो आपके पास अनंत जीवन है। He said, truly, truly, I say to you. वह कहता है कि सच सच मैं तुमसे यह बातें कहता हूँ। So that's almost the lowest level of faith. और यह विश्वास का करीबन निचला स्तर है। I'm a sinner and I come to Jesus believing that he died for my sins. और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं एक पापी हूँ और मैं यीशु मसीह के पास अपनी पाप क्षमा के लिए आया हूँ। I believe he died for my sins मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पापों के लिए वह मारा गया and that he rose from the dead और फिर वह मृतकों में से जी and उठा I receive him as my Savior और मैं उसे अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करता हूँ and I have eternal life. और मेरे पास अनंत जीवन है। But I shouldn't stop there. लेकिन मुझे वहाँ पर रुकना नहीं है। See John chapter 7. आइए यूहन्ना का 7 अध्याय में देखते हैं। Now see what Jesus says. यहाँ पर देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। Verse 38. उसका 38 पद में, It's for the same group of people. This is not for some special people. ये कोई खास व्यक्ति के लोगों के लिए नहीं है, लेकिन उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जिसके विषय में पहले हमने पढ़ा। He who believes in me, out of his innermost being, rivers of living water will flow, as the scripture has said. Verse 38. 38 पद ऐसा कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। Now you can stop at John 6:47 and never go to John 7:38 in all your life. अब यह हो सकता है कि यूहन्ना 6:47 में रुक जाएं, लेकिन आप यूहन्ना का जो 7:38 है वहां पर आप नहीं जा पाए। You know, like the child who doesn't want to go to second standard because first standard is enough. वही उस बच्चे के समान जो कहता है कि मेरे लिए पहला कक्षा ही ठीक है, वह दूसरी कक्षा में जाना नहीं चाहता। As parents, we force our children to go to school.
और एक पेरेंट्स होने के नाते हम अपने बच्चों को जो है वो फोर्स करते हैं, उनको जोर देते हैं कि आप स्कूल में जाएं। Even if he doesn't want to go, we still say, you got to go. और वह जाना नहीं चाहता, लेकिन हम माँ बाप होने के नाते उनको ज़बरदस्ती भेजते हैं। But God doesn't do that. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। If a person does not want to go beyond first standard, God says, okay, you stay there. अगर एक स्तर से दूसरे स्तर में वह मनुष्य नहीं जाना चाहता तो परमेश्वर कहेगा ठीक है, आपकी मर्जी। If you want to stop at John 6:47 for 50 years, God will leave you there. Or for 50 years, you'll be in standard 1. अगर आप यूहन्ना 6:47 में रुकना चाहते हैं, हो सकता है 50 साल भी आप वहीं रुके रहें, तो परमेश्वर ज़बरदस्ती नहीं कहेगा, वो कहेगा ठीक है, आप वहीं पर रुके रहो। This is the tragedy of so many Christians. और यह बहुत सारे मसीहों के साथ में एक वेदना है, Because there's a law in God's dealings with man. क्योंकि परमेश्वर के पास, जो मनुष्य के पास चंगाई है, उसका एक कानून है। And that is found in Jeremiah 29. और यह जो है वह यिर्मयाह 29 अध्याय से हम लोग देखते हैं। Jeremiah 29 and verse 13. यिर्मयाह का 29 उसका 13 पद हम पढ़ते हैं। This is what the law says. और यहाँ पर परमेश्वर कहता है, You will seek me and find me when you search for me with all your heart. तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। What about if you don't search with all your heart? क्या होगा अगर आप पूरे हृदय से परमेश्वर को ना ढूंढें? Then you will remain in standard 1. तो फिर आप पहली कक्षा में ही रह जाएंगे। And that's the reason for the shallowness of the lives of so many believers. और यही है कि बहुत सारे मसीहों के जीवन में एक बहुत ही छोटापन आ जाता है। So there is no partiality with God. परमेश्वर के साथ में कोई स्वार्थीपन नहीं होता। All are the same to Him. उसके लिए सब समान हैं। We are all the same. हम सब समान हैं। Why is it some believers progress to great heights, some believers seem to live at a low level? क्यों ऐसा होता है कि कुछ ऐसे विश्वासी मसीह हैं जो बहुत ऊंचे स्तर तक तरक्की करते हैं, लेकिन कुछ निचले स्तर पर रुक जाते हैं? Why is it some believers, no matter how many messages they hear on victory over sin, never come to victory over sin? और क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारे जो विश्वासु हैं वो संदेश ऐसे सुन पाते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन के अंदर victory over sin. Message about victory over sin. वह इस संदेश को सुनते हैं कि किस तरीके से पाप के ऊपर विजय पाई जाए, but they never come to that life. लेकिन उस जीवन तक वे पहुंच नहीं पाते हैं। Why is that? ऐसा क्यों है? Even after 15-20 years. 15 और 20 साल के बीतने के बाद भी I know people in our churches who have sat for 30 years listening to that message. They never have come to that life. मैं जानता हूँ हमारी कलीसियाओं में करीबन 15 से 20 साल बीत जाने के बाद भी ऐसे लोग हैं जो कभी भी उस उद्धार में आए नहीं। But there are others who in 2 or 3 years they come into that life. लेकिन फिर दूसरे हैं जो केवल 2 या 3 साल से हैं, लेकिन वे उस जीवन में आ चुके हैं। What's the difference? क्या फर्क यहाँ पर होता है? They have obeyed this law. जो यह सिद्धांत है, कानून है, वे उसको मानते हैं। You will find me when you search for me with all your heart. आप मुझे पाओगे जब आप पूरे संपूर्ण हृदय से आप मुझे ढूंढोगे।